Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम राजेंद्र गर्ग है और मैं लोहे का कारोबार करता हूँ। लोहे के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, रिटेल से भी, होलसेल से भी। मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि राजेंद्र, जीवन में ना हेरा फेरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि ईमानदार आदमी का पेट जो है ना वो पानी से भर जाता है, पानी में भी रोटी का नशा होता है और ईमानदार आदमी कभी भूखा नहीं मरता। जो लोग समाज में सबको साथ लेके चलते हैं वो होते हैं असली योद्धा, असली ताकत लगाने वाले। और जब हम लोग, मैं देखता हूँ मेरी वजह से अगर दो लोगों को खुशी मिलती है ना तो मेरी खुशी 100 गुना हो जाती है। वो खुशियों के पल मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ कह सकता हूँ आपसे, आप समझेंगे। तो जो भी काम करो शिद्दत से करो, मजबूती से करो, अच्छे मन से करो, व्यवहार से करो, सोच अच्छी रखो, नियत अच्छी रखो और व्यापार में सब कुछ साफ सुथरा रखो। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था। त्रिनगर में हम लोगों का पुश्तैनी मकान था। 1977 में मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर साहब शुरू से ही लोहे के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। पढ़ाई में मैं बड़ा तेज़ था, मैथमेटिक्स में बड़ा तेज़ था, खेलने में बड़ा तेज़ था। मैंने स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12 तक एक ही स्कूल से की, महाराजा गिरसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार से। और कॉलेज मैंने बीकॉम ऑनर्स की केशव महाविद्यालय से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हिमाचल यूनिवर्सिटी से, एमकॉम की है। क्रिकेट में मैं कॉलेज की टीम का कैप्टन था। स्कूल में भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, वैसे भी हॉकी खेलते थे, फुटबॉल बड़ी खेलते थे। तो फिज़िकली बैडमिंटन हम बहुत खेले। फिज़िकली हम लोग गेम से जुड़े हुए स्टूडेंट थे, ना कि खाली पढ़ाई वाले थे। पढ़ाई के साथ साथ हमारी खेलों में भी रुचि बहुत थी। और तो वो एक समय था, बचपन की यादें तो देखो सबकी अच्छी होती हैं, तो मेरी भी अपने आप में बहुत शानदार रही। हर आदमी के जीवन में जो प्रेरणा स्रोत होते हैं उनके पिता होते हैं। मेरे फादर एक माइलस्टोन रहे। हमेशा उन्होंने हर बात में मुझे प्रेरणा दी और अपने आप में एक पंचायती आदमी थे, निष्पक्ष आदमी थे, समाज को देखकर समाज को साथ लेकर चलने वाले आदमी थे। तो उनकी एक एक वाक्य, एक एक बात मुझे आज तक याद है और उनसे ज़्यादा प्रेरणा तो जीवन में मुझे किसी ने नहीं दी। दो बात पे उनका हमेशा से फोकस रहा। उन्होंने हमेशा से मुझे एक बात समझाई कि जीवन में अगर आपने कामयाब बनना है तो उसके दो ही रास्ते, आज से नहीं, 2000 साल से, 2 लाख साल से, 200 साल से, 20 साल से एक ही रास्ता है, दो ही रास्ते हैं। एक ईमानदारी और दूसरा मेहनत। आप जब मेहनत पूरी जान लगा के करेंगे और ईमानदारी के साथ नियत से करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपका साथ ना दे। परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का साथ आपको मिलेगा और आप 100% कामयाब होंगे। होपफुल, आशावादी आदमी थे। उन्होंने हमेशा मुझे एक बात समझाई कि आज से कल का सूरज हमेशा अच्छा होगा, तो ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी, उम्मीद हमेशा कायम रखनी है और कल का दिन आज के दिन से ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात मान के चलना है जीवन में, तो कभी जीवन में हार या तकलीफ नहीं होगी। हमेशा जीवन सुकून से कटेगा, अच्छा बीतेगा और मज़ा आएगा जीवन जीने का। मेरे फादर वीरवान गर्ग, जो 1933 में कैथल डिस्ट्रिक्ट में गांव करोड़ा में जन्म लिया। मेरे दादाजी दिलीप चंद गर्ग, तकरीबन मेरे फादर जब 8 साल के थे तब उनका देहांत हो गया था। तो मेरे फादर ने ही घर को चलाया बड़ी छोटी उम्र से ही। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हिसाब की जो नॉलेज, किताब की जो नॉलेज उनको थी, आज बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी उनके आगे फेल है। 1956 में वो दिल्ली आए। 1964 में हमने त्रिनगर में पहली लोहे की दुकान करी। 1968 में बड़ी दुकान करी और आज तक वो 1968 से जो मेरे फादर ने दुकान चलाई थी, जो व्यवसाय शुरू किया था, जो रोटी का ज़रिया हमारा शुरू हुआ था, आज तक कायम है। आज 53 साल बाद हमारी दुकान का नाम दिल्ली की टॉप की 5-4 दुकानों में आता है। जब हमारे फादर बैठते थे तब गर्ग आयरन स्टोर हुआ करती थी। आज की डेट में बालाजी ट्रेडिंग कंपनी है, क्योंकि फादर के साथ वो प्रोप्राइटरशिप सरेंडर हो गई तो
उसके बाद जो मैं दुकान वही है, जगह वही है, काम वही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपराइटर बदला। वो बात अलग है कि मैं अब दुकान पे बहुत कम समय देता हूँ, कम बैठता हूँ, तो स्टाफ बैठता है। मेरी माँ सावित्री देवी बड़ी साधारण घरेलू सी औरत थी, कम पढ़ी लिखी औरत थी, और उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि उनकी मिसाल कोई दे नहीं सकता। उन्होंने बड़े मंदे टाइम में बहुत मेहनत करी और दुकान पे पिताजी का बहुत हाथ बटाया। तो हम लोगों को खड़ा करने में मेरी माँ का हाथ इतना बड़ा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरी माँ की मुझे सादगी नहीं भूलती। मेरी माँ इतनी मेहनतकश औरत थी और बहुत सीधी थी, तो घर को संपूर्ण घर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने जब भी मुझसे बात करी तो हमेशा एक ताकत दी कि तुझे आगे बढ़ना है, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। और बहुत बार फाइनेंशियली भी मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मेरी माँ ने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया। हम लोग 4 भाई, 1 बहन है। जो सबसे बड़े भाई थे वो राजकुमार गर्ग थे, जिनका देहांत 2004 में एक एक्सीडेंट में हो गया था। उसके बाद जगदीश गर्ग जी हैं, जिनका लोहे का व्यवसाय है। उसके बाद सुरेंद्र गर्ग हैं, उनका प्रॉपर्टी का व्यवसाय है। और उसके बाद मैं खुद हूँ। एक हमारी सिस्टर है, सिस्टर का नाम मेरी सुनीता है, जिनकी शादी द्वारका में हुई है। और मेरे जिया जी जो हैं वो जैनसन्स फार्मास्यूटिकल्स में GM हैं। बहुत ज़्यादा आपस में खुले तो नहीं हुए, लेकिन इज्जत मान सम्मान पूरा है, प्यार मोहब्बत पूरी है। जीवन में जब आप चलते हैं, आप एक रोड पे मूव करते हैं, गाड़ी लेके मूव करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि प्लेन रोड आता है। कहीं पे गड्ढे भी आते हैं, कहीं पे स्पीड ब्रेकर भी आता है। तो जीवन का एग्जाम्पल तो आप रोड से ले सकते हैं। जब आप जीवन व्यापन शुरू करते हैं, काम धंधा शुरू करते हैं, तो कहीं आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आता है, कई बार प्रॉफिट नहीं भी आता, कई बार पैसे भी रुक जाते हैं, कई बार चलते हैं। और इसी तरह हेल्थ है, आप चलते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो कभी उसको दवाई की ज़रूरत होती है, कभी उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जीवन का हिस्सा है। हम किसी बात को लेकर मजबूती से आगे बढ़ते हैं, ताकत लगाते हैं, एक जुनून बनाते हैं, तो हम कामयाब ज़रूर होते हैं। लेकिन उसमें अप एंड डाउन तो उसका पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा उससे निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो मेन हॉबी है आज की डेट में तो बैडमिंटन खेलना है। घूमने का बहुत शौक़ है। मैं तकरीबन 25-30 कंट्रियों में घूमा हूँ, पूरा इंडिया भी घूमा हूँ। धार्मिक बहुत हूँ। पिछले 24-25 साल से भगवान बजरंगबली के चरण मैंने पकड़ रखे हैं। भगवान शिव के भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग पे मैंने दर्शन किए हैं, बहुत सारी शक्तिपीठ पे भी गया हूँ। और वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। साथ में क्रिकेट का बहुत शौक़ है। गेम्स का कोई भी हो जो फिज़िकल हो उसका बड़ा शौक़ है। घर में बैठ के वो जो इंडोर गेम्स होती है उसका कम शौक़ है, तो खेलने का शौक़ है। जो सबसे सुंदर मुझे लगा वो केप टाउन लगा। केप टाउन में जो 2 महासागर मिलते हैं और हवा का जो समावेश वहाँ है ना, उस हवा को लेने के लिए आप जब वो हवा लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका प्राणायाम हो गया। आप अनुलोम विलोम अपने आप ही कर लिया आपने। तो जो खूबसूरती वहाँ हवा की है, वातावरण की है, वो वातावरण मैंने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। लेकिन हाँ, यूरोप भी अपने आप में सारा ही एक जैसा है और बहुत खूबसूरत है। मैं हिंदुस्तान में भी घूमा हूँ बहुत। हिंदुस्तान में गोवा के तटों का आज तक कोई मुकाबला नहीं है। मैं महाबलेश्वर गया, वो बहुत सुंदर है। जब हम नैनीताल जाते हैं तो उस जैसी ब्यूटी कहीं नहीं है। कश्मीर गए, कश्मीर जैसा आनंद नहीं है। और स्विट्ज़रलैंड में मज़ा नहीं आया जो कश्मीर में मज़ा आया। गुलमर्ग तो अपने आप में ही अस्मरणीय है। पहलगांव बहुत सुंदर है। तो पूरा हिंदुस्तान बहुत बहुत प्यारा है। ईश्वर तो एक ताकत है, ईश्वर तो एक सोच है, ईश्वर तो एक विश्वास है। मैं बजरंगबली को बहुत मानता हूँ। भगवान बालाजी की कृपा से ही आज तक जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ कभी सोच नहीं सकते थे। मरघट वाले बाबा जो प्राचीन हनुमान मंदिर है बस अड्डे पे या कनॉट प्लेस पे है, वहाँ रेगुलर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि बाबा बुलाते रहते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियों का संचार हो जाता है, आनंद आ जाता है जीवन में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन
कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदरम पटपीत मनहुतड़ी रुचि सूचि नौमिक जन सुतावरम। जो जीवन परमात्मा ने हमें बख्शा है वो अपने आप में अनमोल है। उसको आप और खूबसूरत समाज की सेवा करके, जिनको ज़रूरत है उन तक सेवा पहुंचा के और सबको साथ लेकर कर सकते। तो जहाँ भी आप बैठिए, जहाँ भी आप कुछ खड़े होइए, जहाँ भी आप व्यापार करिए, जहाँ भी आप घर परिवार में दोस्तों के साथ बैठिए, तो सोचिए कि सबका भला कैसे हो और सब में खुशियाँ बांटिए। देखिए, मेरी शादी 25 अप्रैल 2001 को हुई। मेरी वाइफ का नाम श्वेता गर्ग है। 2 बच्चे हैं, मनन गर्ग और प्रतिष्ठा गर्ग। प्रतिष्ठा बड़ी है, मनन छोटा है। प्रतिष्ठा 2nd ईयर फैशन डिज़ाइनिंग के एग्ज़ाम दे रही है, मनन 11th के एग्ज़ाम दे के 12th में आ गया। श्वेता ने हमेशा, जब कुछ नहीं था तब भी बहुत साथ दिया, जब कुछ है तब भी बहुत साथ दिया और हमेशा मुझे एक आईना दिखाया। और उसके वर्ड्स मुझे बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा एक बात कहती है कि अगर मैं भी सबकी तरह आपको अच्छा बोलने लग जाऊँगी ना, तो आपको कड़वा बोलने वाला कोई नहीं होगा, तो आप जीवन में बड़े धोखे खाओगे। तो इसलिए मुझे हर पल हर वक्त साथ भी देती है, समझाती भी है और मेरी साथ खड़े होकर डटकर हर बात का मुकाबला भी करती है। तो ऐसी अर्धांगिनी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पढ़ी लिखी है, समझदार है और हर बात को समझती है और घर को इतने खूबसूरती से संभाला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मुझे पूरे दिन में 24 घंटे में घर की टेंशन एक बार नहीं होती, क्योंकि वो सजग है, वो इतनी मजबूत है कि वो अपना काम मुझसे भी ज़्यादा बखूबी से निभाती है। बच्चे बड़े लायक हैं, बड़े आज्ञाकारी भी हैं, ऐसे होते नहीं हैं। हाँ, गैजेट से तो आजकल प्रभावित हैं, वो हम कोशिश करते हैं कम से कम रहें। बाकी वो भी साथ में घूमने के शौकीन है, तो साथ में हम घूमने लोग जाते हैं। और श्वेता भी सोशल बहुत है, बहुत सारे आसपास के जितने मंडल हैं उनमें सब में सक्रिय है और बहुत रुचि लेती है और बहुत धार्मिक है, सुबह शाम मंदिर वाली है। लोहे का व्यापारी हूँ, दिल्ली लोहा व्यापार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, जो 2006 में सीलिंग के टाइम में बनी थी और जिसमें बहुत सारी दुकानें हमारी सील हो गई थी। उस दौरान ये एसोसिएशन बनी थी और इसने एक आंदोलन किया था, जिसकी वजह से आज तकरीबन 16 साल से लोहे के दुकानदार जो हैं वो महफूज हैं। और उस एसोसिएशन में मैं 9 साल प्रबंध सचिव रहा, 3 साल महासचिव रहा, अब पिछले 4 साल से प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। उस लोहा, पूरी दिल्ली के लिए लोहा व्यापार एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन पूरी दिल्ली के लोहे के व्यापारियों को संबोधित करती है या रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा मैं निष्काम धाम से जुड़ा हूँ, पंजाबी बाग ट्रस्ट से, जिनकी खाटू में एक धर्मशाला है और शाम कीर्तन करते हैं। मैं महाराजा अग्रसेन पंजाबी बाग से जुड़ा हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी से जुड़ा हूँ, उसमें भी ट्रस्टी हूँ। और हरिद्वार में 2-3 धर्मशालाओं में ट्रस्टी हूँ। 2-3 धर्मशालाएँ सालासर में है, वहाँ ट्रस्टी हूँ। खाटू में है, वहाँ ट्रस्टी हूँ। जितने भी धार्मिक काम होते हैं, हमारा भगवान दास नगर का मंदिर है, मैं उसमें भी हूँ, उसमें भी सक्रिय रूप से जुड़ा रहता हूँ। हमारा जितना भी धर्मार्थ है, मैं 1-2 ब्लाइंड स्कूल से भी जुड़ा हूँ, तो जितना भी हमारा धर्मार्थ है वो सब इन्हीं माध्यम से जाता है। और हम कोशिश करते हैं जिन तक रोटी नहीं पहुँच पाती उन तक हम रोटी पहुँचा दें, कुछ लोग तक जिन तक कपड़ा नहीं पहुँच पाता उन तक कपड़े पहुँचा दें, और धर्म के नाम पे लोगों का भला कर सकें, लोगों के लिए कुछ बुनियादी ढांचा खड़ा कर सकें। यही समाज सेवा, इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है। आज की डेट में दवाइयाँ, इलाज, हॉस्पिटल प्रोवाइड करना भी अपने आप में एक समाज सेवा है। इसमें भी हम बड़े कार्यरत रहते हैं। कोशिश करते हैं अगर किसी ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरी हो तो उसका इलाज मुफ्त करा दें, किसी न किसी हॉस्पिटल में प्रभाव के माध्यम से या रुपए के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। जॉय ऑफ गिविंग मेरे लिए तो जिस आदमी को भूख लगी है और खाने को रोटी नहीं है उसको रोटी मिल जाए। मेरे लिए मेरे दोस्त हंसते खेलते रहें और हम लोग मिलके एंजॉय करते रहें, बातचीत करते रहें, ये भी जॉय ऑफ गिविंग है। मेरा परिवार साथ बैठा हो और हम 10-20 फैमिलीज़ कहीं घूमने चले जाएं और सब लोग हंसे खेलें गाएं, सब अच्छा सा समय बिताएं, वो भी जॉय ऑफ गिविंग है। मेरे माँ बाप अब नहीं रहे इस दुनिया में, जब वो होते थे और एक पल के लिए मुस्कुरा देते थे, उससे बड़ा तो जॉय ऑफ गिविंग कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर इंसान जो हंसता है, जो मुस्कुराता है किसी भी वजह से,
और मेरा 0.1% भी योगदान हो जाए तो वो जॉय ऑफ गिविंग है। देखिए, फेवरेट फिल्म तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की थी, चुपके चुपके। बड़ी कॉमेडी पिक्चर है और अल्टीमेट पिक्चर है, और ओम प्रकाश जी का जो रोल उस फिल्म में है वो कमाल था। या गोलमाल, उत्पल दत्त जी का काम, अमोल पालेकर का काम, वो कमाल है, कमाल से भी कमाल है। पुराने मुकेश के गाने बड़े पसंद हैं, रफ़ी साहब के गाने बड़े पसंद हैं। चल अकेला ही बड़े अच्छा सुंदर लगता है। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई तो बताए, ये दिल करे हाय, सत्ते पे सत्ते का गाना है, बड़ा सुंदर गाना है। आज के युग में पंजाबी सॉन्ग्स, ये जो AP ढिल्लन वगैरह का बेटा सुनता तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। एक साहब, वो संचित टंडन ने गाया है राम जी के ऊपर, राम सिया राम ही गाया उसमें, सिर्फ राम सिया राम मंगल अमंगल भवन जो है चौपाई है वो गाई है, वो भी बड़ा सुंदर है, भजन में बड़ा मन करता है। एक ही बात कहूँगा कि साहब, सब छोड़ दो इधर उधर के रास्ता एक ही है, मेहनत और ईमानदारी। ताकत लगाओ विश्वास में, ताकत लगाओ मेहनत में, जुनून बना लो काम को, और साथ में ईमानदारी को। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इंडियन स्टोरी अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर बिजनेसमैन को एक पहचान मिल रही है और समाज सेवा को एक पहचान मिल रही है, तो इससे लोग इंस्पायर्ड होंगे समाज सेवा करने के लिए। अगर समाज सेवा करेंगे, लोग सबको साथ लेकर चलेंगे, तो इस देश में मैं बताता हूँ आपको दुखों का अंत हो जाएगा। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel